नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज फिर से उत्तम मिट्टी जांच केंद्र क्लियर बरेली यूपी से हम बात कर रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। आप हैं डॉक्टर जयप्रकाश झा, IVR बरेली अनुसंधान केंद्र से आप सर्टिफाइड हैं। और सर का एक इंट्रोडक्शन ये भी है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में और लार्जेस्ट तजुर्बा रखते हैं। आज सर हमारी लैब पे विजिट के लिए आए हुए हैं। एक छोटा सा हम सर से सवाल करेंगे और उसके बाद आप जानेंगे कि सॉइल टेस्टिंग यानी मिट्टी की जांच क्यों जरूरी होती है। सर आपका स्वागत है हमारी नमस्कार लैब सर, पे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारी लैब को दिया है। और हमारे जितने भी यूजर्स हैं या जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या मोरल ऑफ द स्टोरी हमारे जितने भी किसान भाई हैं, तो सर क्या हम ये जान सकते हैं कि हम किसानों को ये किस तरह से बताएं कि भैया आपकी मिट्टी की जांच होना क्यों जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा विषय है, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। और ये तो मैं पहले तो आपको एक बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने बरेली के अंदर नरियापुर क्षेत्र के अंदर आपने एक जो उत्तम मिट्टी का जांच केंद्र खोला है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि आज समय में हम लोग आधुनिक युग है और उसके अंदर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जो खेती आधारित है, उसकी एक अहम भूमिका जो अदा करती है वो है मिट्टी की जांच। अगर हम किसी भी खेती की शुरुआत करने से पहले अगर हम मिट्टी की जांच कर लेते हैं, तो हमारे लिए ये पता रहता है कि कैसे हम हमारे कौन सी चीजों फसल को में आगे चीज़ों को बढ़िया कर सकते हैं। और इससे पहले मैं अपना परिचय दूँ, मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश झा है और मैं बरेली से हूँ। एट प्रेजेंट जो हम लोग अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट आया है ASCI की तरफ से, जिसमें हम एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं एट प्रेजेंट और उसको वर्तमान में। बढ़ावा दे रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है, उसके विषय में हमको प्रशिक्षण मिल रहा है और हम लोगों तक अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। जिसमें हम सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जैविक खेती को करा जाएगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और जो हमारा किसान है वो भी बहुत ही अधिक आमदनी को भी प्राप्त करेगा लेकिन और सर रोगों से भी मुक्त मैं होगा। आपकी बात को थोड़ा सा रोकते हुए एक चीज और पूछना चाहूंगा। हमारे यहाँ जिस जिस सोसाइटी में हम हैं, यहाँ जैविक को उतना एक तो इम्पोर्टेंस अभी नहीं दिया जाता। हालांकि माननीय जी, मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी बार बार इसको स्टेजों से मंच से बोलते भी हैं, या और भी जो हमारे लीडर्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा अभी हवा या छाया चली हुई है वो यही है कि भाई आप ये केमिकल, ये अब मोरल ऑफ द स्टोरी यूरिया जो डोज हरित क्रांति के समय 5 किलो एकड़ से शुरू हुई थी, वो आज 100 किलो एकड़ पे जा चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि किसान भाई भी इस चीज़ को सोचते हैं कि यूरिया से खेती होगी। आप एक काम ये कर सकते हैं कि यूरिया को किसी एक बैग के अंदर बंद कर दीजिए और उसके अंदर बीज डाल दीजिए, तो क्या उससे वो पौधे पॉसिबल में कन्वर्ट होगा? नहीं। नहीं होगा। और ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती की जब बात होती है, तो हमको बिल्कुल केमिकल फ्री, बिना यूरिया, DAP के, बिना इंसेक्टिसाइड के, बिना हर्बिसाइड्स के, बिना पेस्टिसाइड्स के खेती करनी होती है। और वो खेती गौ आधारित होती है, गाय के गोबर से, गाय के गौमूत्र से खेती की जाती है। और उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व होते हैं, वो सारे के सारे पाए जाते हैं। और उसके लिए जो हम हरी खाद है, बोन मील खाद है, या जो हमारे वर्मी कंपोस्ट खाद है, और इन चीज़ों को हम लेकिन प्रयोग कर सर सकते हैं। और इसके लिए भी सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि मिट्टी की जांच होना। मिट्टी की जांच के लिए मैं बहुत अच्छी ये बात है कि हम आपकी लैब में आकर के हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से आप 14 पोषक तत्वों की आप जांच करते हैं और आगे कौन सी फसल करनी है इसके बारे में इसका भी आप बताते रिकमेंडेशन हैं, उसका भी रिकमेंडेशन करते हैं। जो आधुनिक तकनीक से बनी हुई मशीन है, जो प्रॉपर तरीके से गाइड करती है कि हमें कौन सी फसल में कब कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अच्छी फसल को लेने के लिए समय समय पे फसल की शुरुआत से पहले जो हम खेत हमारा खाली होता है, उस समय पे हमें मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यक रहता है। और अगर हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो हमारे लिए पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी के अंदर कौन से पोषक तत्व कम है, उसका पीएच लेवल क्या है, मिट्टी हमारी एसिडिक तो नहीं है, मिट्टी का पीएच लेवल बहुत कम तो नहीं है, कौन से उर्वरक की कमी है। तो उन चीज़ों को हम प्रयोग करके मिट्टी को सुधार सकते हैं और अपनी फसल को बहुत अच्छे तरीके से अपनी आमदनी को भी, जब क्योंकि फसल अच्छी होगी तो आमदनी भी नो अच्छी डाउट। होगी। और इससे क्या है कि हमारे किसानों की आय बढ़ेगी और उनकी
सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो उनकी सेहत भी बढ़ेगी और उनको प्रॉब्लम परेशानी भी नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, क्या मिट्टी की जांच हर फसल के बाद होनी जरूरी है या फिर सालाना जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आज के के समय समय में किसान लोग को ये भी नहीं मालूम कि मिट्टी की जांच होती कैसे है, क्या हुआ है, और व्यक्ति उसकी तरफ एग्रेसिव या नहीं है कि मिट्टी की जांच वो कराए। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कम से कम साल में एक बार मिट्टी की जांच तो जरूर कराए। अगर जो अच्छे सक्षम किसान हैं वो हर फसल की शुरुआत से पहले अपनी अगर मिट्टी की जांच कराते हैं तो थोड़े पैसे उनके जरूर खर्च होते हैं, 100, 200, 500 रुपए, मगर उनको बहुत अच्छी मात्रा में ये पता चल जाता है कि हमारे मिट्टी के पोषक तत्व कम हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के पोषक तत्व फल के अंदर जाएंगे, पौधों के अंदर जाएंगे और हमारे शरीर के अंदर भी आएंगे। तो हमारे लिए भी शरीर के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है, और वो कहाँ से आएगा? हमारे अनाज से आएगा, सब्जियों से आएगा, फल से आएगा, फूल से आएगा। इन्हीं सब चीजों से हमारी बॉडी के लिए भी रिकमेंडेड डोज पूरी होती है। तो हमारे खेत में हम अगर मिट्टी की समय समय पे जांच कराते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कब कमी है, और हम उनकी पूर्ति करके अपनी खेती को बहुत अच्छे से लहरा सकते हैं। और आज नहीं तो कल, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आज नहीं तो कल जैविक खेती ही है हल। तो हम सब लोगों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ना है, और उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करके किसानों से मिलना है, उनसे उनको जागरूक करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम प्रोग्राम चलाना है, समय समय पर उनके कैंपिंग करनी है, जिससे बहुत अच्छा योगदान भी होगा और किसान भी हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अग्रसर होंगे। तो देखा किसान भाइयों, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने सर से लिया था कि व्हाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें पकड़ में आई होंगी। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दिया होगा। आप हमें यूपी के किसी भी ज़िले से या आसपास बरेली में अगर हैं तो आप कहीं से भी हमारे नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉल्स कर सकते हैं। अगर आप आसपास हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा खुद का जो व्यक्ति है वो जाए, आपका सैंपल लेने आए। अगर नहीं भी आप आ पा रहे हैं या दूर हैं तो आपको हम जो तरीके बताएंगे आप उस तरीके से अपने खेत के सैंपल लेके हमको भेजिए, और हम आपको रिपोर्ट वाया व्हाट्सएप, वाया पीडीएफ भी देंगे। तो ये है उत्तम मिट्टी जांच केंद्र, ठेरिया निजामत खां, नरियावल, बरेली में स्थित है। स्वागत है सभी किसान भाइयों का, और सर का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर ने इतना कीमती समय हमें दिया। मोस्ट वेलकम है सर आपका। नेक्स्ट टाइम हम सर आपसे मिलेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी सर आपसे लेंगे, क्लासेस लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।